अस्सलाम वालेकुम। इधर आगे का ये है मिल्की ब्रेड जो होते हैं मीठे, जो दाल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म। थोड़ा सा ले आपके पूरे ब्रेड में पूरा हो जाएगा। चीनी नहीं खाती तो देखो बाबा, आपके बच्चे भी मांग। जी, तो आपने हमारा नाश्ता तो देख लिया और ये संडे है, वीकेंड व्लॉग है ये। और जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद हम गए एक मेडिकल कैंप में, जहाँ पर हमें जो है थोड़ी सी मेडिसिन्स चाहिए थी। और वहाँ पे जो है मेडिसिन्स पे सेल लगी हुई थी और कुछ अच्छी सी मतलब कपड़ों पे और चीज़ों पे भी सेल थी। तो वहाँ से हमने की थोड़ी सी शॉपिंग और उसके बाद बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने का दिलाकर खाना नहीं खा रहे हाँ रख। तो भाई जब खाना खा लिया और बच्चों ने खूब इन्जॉय किया खाने को, उसके बाद ये देखें ये है पक्षी का ज़ू यानी कि गार्डन। और यहाँ पे फिर हम जो है आए हैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए और कुछ फ़न मस्ती करने के लिए, क्योंकि संडे का दिन था। हम नहीं चाह रहे थे कि ये दिन जो है वेस्ट हो जाए, क्योंकि फिर मंडे से जो है वो डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से हमें जो है घूमना फिरना था, तो फिर हम यहाँ चले गए। और उसकी राइड्स थी। पहले तो हमें स्टार्ट एंट्रेंस हो लगा कि ये कोई जंगल हम आ गए, लेकिन शुगर के फिर अंदर मतलब एंटर होते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे से फिर हम अंदर आए। और फिर यहाँ कुछ ये इस तरह मंकीज़ नज़र आई, जिनको देख के बच्चे तो बिल्कुल ही खुशी से पागल हो गए। और मंकीज़ जो है वो बच्चों के ऑलवेज़ फेवरेट होते हैं। और पता नहीं क्यों फेवरेट होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। शायद ये पहले ज़माने में इंसान थे और ये जो है इसी वजह से बच्चों के साथ इनकी कोई दिल का कनेक्शन होता है। खैर मेरे बच्चे तो मंकीज़ देख के बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उनके भी बच्चे थे साथ, वो भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और ये था जंपिंग कासल, जिसके लिए बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, लेकिन हमने अलाउ नहीं किया, क्योंकि पता नहीं फिर कैसे कैसे चोट लग जाती है। मुझे तो बहुत डर लगता है। और ये ज़ेब्रा नज़र आ रहा है आप लोगों को, बस ये एक ही बेचारा ज़ेब्रा नज़र आ रहा था और हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमें दूसरा वाला भी नज़र आ जाए, लेकिन ये देखिए इस जगह पे ना पहले बड़ी हाथी रानी होती थी, उस पर हम बैठ के सवारी करते थे। यहाँ पे तो हमें वो तो नजर आए, लेकिन बेचारे इतने उदास बैठे थे। बच्चे कह रहे हैं इतने खामोश हैं, इनको बॉल दे दो अंदर ताकि ये कुछ खेलें, ज़ोर ज़ोर से दौड़ें ताकि हम देखें। तो मैंने बच्चों को कहा कि ये बेटा जंगली जानवर हैं, ये इस तरह से खेलती वेलती नहीं है, ये इसी तरह रहती हैं अंदर सुकून से। तो आप लोग देखो ये डेयर है। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, मतलब काफ़ी टाइम बाद घर से निकलना हुआ था, तो एक तरह बहुत अच्छा लगा। तो ये है जनाब हाथी, जो कि अफ्रीकन हाथी हैं और ये जंगली हाथियाँ हैं। इस वजह से ये लोग इसको ट्रेन नहीं कर पा रहे कि ये जो है हमारे बच्चों को भी अपने ऊपर बिठाकर सवारी करवाएं, ताकि हमारे बच्चे भी हमारी तरह अपने बचपन को एंजॉय कर सकें। वो तो हमारे बचपन जो है वो बड़ा अच्छा गुजर गया कि हम जो है, मैं काफ़ी दफ़ा अपनी अम्मी के साथ गई हूँ चिड़ियाघर, तो मैं हाथी की सैर कर चुकी हूँ। अब मेरे बच्चे कहते हैं कि आपने तो की है, हमने नहीं की, हमें भी करवाएं। तो भाई अब इस हाथी को कोई समझाए कि मान जाओ और
थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लो और हमारे बच्चों को भी सैर करवा, ताकि बच्चे खुश हो जाएं। खैर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये जो है जंगली हाथी हैं, ये सवारी कराने के लिए नहीं है। क्या खिलाया हाथी को देखने के लिए, फिर हमने इस हाथी को देखा, बच्चों ने कुछ खिलाया पिलाया और फिर हम बाहर निकल गए। फिर वही हम जो घूमे फिरे तो आप आगे देखें व्लॉग में हमने कितना एंजॉय किया। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था हाथी को हाथ लगाते हुए, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे बहुत अजीब फीलिंग हो रही थी कि मतलब पता नहीं ये गुस्सा करेगा या इसकी स्किन पर टच होगा तो कैसी फीलिंग करेगा, इसलिए मैंने जो है उसको टच नहीं किया। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। और फिर यहाँ आगे आकर जो है ना कुछ गन्ने और कुछ घास वगैरह रखे हुए थे, ये हाथी का खाना था। तो मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मी हम ये यहाँ से गन्ने ले जाकर उसको खिला दें, तो मैंने कहा तुम इसको तोड़ो पहले, देखो तोड़ सकते हो तो तुम खिला दो, मैं मना नहीं करी। तो इन्होंने खूब कोशिश की कि हम इन गन्नों को तोड़ें तो सारी जद्दोजहद इनकी बेकार हुई क्योंकि वो इतने आसानी से तो टूटने वाला नहीं था। फिर उसके बाद जो है बच्चों ने बाहर निकल के नकली हाथी जो बना हुआ है उसके ऊपर बैठ के खूब एंजॉय किया। कोई कहता है मैं वीर हूँ, कोई कहता है मैं क्या सिंह हूँ, उसके बाद हमारे जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने सबके लिए चाय मंगवाई, हमने चाय मंगवाई थी और उनकी बेबी की प्यारी सी फिर एक आवाज़ आई पों 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 पों, तो फिर ट्रेन आ गई और फिर ट्रेन की सफ़र वगैरह ऐसा हो नहीं सकता, फिर हमने ट्रेन का सफ़र एंजॉय किया। मगरमच्छ भी है, हाँ मैंने पहली बार इतने सारे देखे थे। तुम लोग भाई खाने पीने के लिए आए हो। वो भूत बंगला, मुमताज महल, वाह यहाँ से कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलो। कहाँ जा रही हो? चिड़ियाघर जा रही हो। अरे महल निकल गया। बस इतना सा स्टेशन आ गया, चलो। लग गई ना आपको? नहीं कर सकते जख्मी है ये वाला, देख ये भी और वो वाला भी। जख्मी ने गोश्त खाया, खून लगा हुआ। अच्छा
वो पानी के अंदर है। इनमें ताकत ही नहीं है चलने की, एक पानी उनको खाना नहीं मिलता होगा बेचारों को। अबे पेट देख के कहाँ है? पानी वाला ऊपर हो गया। हाँ वो देखो पानी के ऊपर से वो रहा कहाँ है? हाँ वो रहा। छोटी बच्ची भी तो बैठी है मछलियाँ हैं? अरे वाह यहाँ देख कितनी मछलियाँ हैं। अच्छा मछलियाँ हैं, पहले नहीं थी ना, अभी डाली है इन लोगों ने। अरे ब्रेड खा रहे, ब्रेड खा रहे। अबे धंधिया लग रही है। अभी तो सिर्फ धंधिया ही नजर आता है। वो दिखना, वो दिखना। ये क्या मछली? बहुत है भाभी, वे इतनी सारी है। हाँ तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये ट्री है। मुझे पूरे जंगल में जो है ये ट्री बिल्कुल अलग सा लग रहा था और पता नहीं ये क्यों येलो हो रहा था, क्योंकि अभी तो पतझड़ का मौसम भी नहीं है मेरे ख्याल से, या फिर कोई और वजह है। और देखें बाकी सारे दरख्त जो है वो अच्छे खासे हरे भरे हो रहे। तो ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही थी मुझे, तो मैंने कहा इसको भी मैं वीडियो बनाऊं। और दूसरे साइड पे जो है वो डक्स का पूरा एक लेक बनी हुई थी और उसमें सारे डक्स थे, इतने किस्म के डक्स थे। बहुत स्मूथ टाइम हो रहा था, बहुत रिलैक्सिंग मूवमेंट था, क्योंकि इंसान इतने टेंशन, इतने सारे स्ट्रेस के बाद अगर इस तरह की जगह पे जाए और सुकून से